हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन। पाठ है 11, हवा हमारी आवश्यकता। तो बच्चों बताओ तो, आपको एक पहेली का उत्तर बताना है, ठीक है। चारों ओर फैली हूँ मैं, आस पास तुम्हारे, दिखती नहीं हूँ आँखों को, हाथ ना आऊँ तुम्हारे। आखिर हूँ मैं कौन, पहचानो सोच विचारे। तो बच्चों, कौन है जो आपके चारों ओर फैली है और आपके आसपास है, पर आपको दिखती नहीं है और ना ही आपके हाथ आती है? तो बच्चों वो है हवा, है ना। करके देखो बच्चों, गुब्बारा फुलाया गया, क्यों बड़ा हो गया गुब्बारा? तो बच्चों, गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? तो इसका उत्तर है, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं। हवा भरने के कारण गुब्बारा बड़ा हो गया। बच्चों, हमारे आसपास सब और हवा फैली हुई है। हवा होती है, इसका हमें बोध भी होता है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देती। हवा के रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। तो बच्चों, हवा जो है हमारे चारों ओर है। हम हवा को महसूस कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते। बच्चों, हवा का कोई भी रंग नहीं होता, लाल, काला, पीला, ऐसा कोई भी हवा का रंग नहीं है। साथ में इसकी कोई गंध नहीं है। गंध मतलब खुशबू, अच्छी, बुरी, गंदी, ऐसी कोई भी गंध नहीं है। और ना ही हवा का कोई स्वाद है। स्वाद मतलब आप समझते हैं ना, तीखा लगना, मीठा, खारा, नमकीन, खट्टा, ये सब स्वाद होता है। तो हम हवा का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। तो हवा जो है रंग, गंध और स्वाद हीन है, ठीक है, उसका स्वाद नहीं होता है। नया शब्द सीखो। तो बच्चों, श्वास, हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, इसे श्वास, सांस लेना कहते हैं। उच्छ्वास, हम नाक से हवा बाहर निकालते हैं, इसे उच्छ्वास, सांस छोड़ना कहते हैं। श्वसन, तो श्वास और उच्छ्वास, इन दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास होता है। हम बिना रुके निरंतर श्वासोच्छ्वास करते हैं, इसे श्वसन कहते हैं। तो बच्चों, हम हवा अंदर लेते हैं तो उसे सांस लेना कहते हैं, ठीक है। और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो उसे उच्छ्वास कहते हैं, है ना। और जब ये दोनों क्रिया एक साथ होती है, मतलब एक के बाद एक निरंतर होती रहती है, तो उसे श्वसन कहते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ तो, सोए हुए व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे होती हुई क्यों दिखती है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, जब व्यक्ति श्वासोच्छ्वास करते हैं तब हवा शरीर के अंदर फेफड़ों में से ले जाते हैं और बाद में यह हवा फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। फेफड़े का आकार क्रमशः बढ़ता घटता रहता है। फेफड़े हमारे शरीर के अंदर और छाती वक्ष के ही नीचे होते हैं, इसलिए सोए हुए मनुष्य की छाती ऊपर नीचे होती हुई दिखती है। हम श्वासोच्छ्वास श्वसन क्यों करते हैं? तो बच्चों, हमारे शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलना आवश्यक है।
इसके लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। बच्चों, सांस लेते समय हम हवा अंदर लेते हैं। हवा के कारण हम तरोताज़ा बने रहते हैं। शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक उत्साह हमें हवा से ही मिलता है। बच्चों, मनुष्य की भांति अन्य सभी सजीवों को भी हवा की आवश्यकता होती है। बच्चों, सजीव में पेड़ भी हैं। पेड़ भी श्वसन करते हैं, है ना। अभी सूक्ष्मता से देखें तो हमें कुत्ते की छाती भी ऊपर नीचे होती हुई दिखती है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि सभी प्राणी श्वसन करते हैं। क्या तुम जानते हो, मछलियाँ पानी में रहती हैं, तब ऐसी शंका होती है कि वे श्वसन द्वारा हवा अंदर कैसे लेंगी। तो बच्चों, मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग कर सकती हैं। कुछ लोग पानी से भरी हुई कांच की पेटी में मछलियाँ पालते हैं। पेटी के अंदर ये मछलियाँ श्वासोच्छ्वास करती रहती हैं। ये मछलियाँ श्वासोच्छ्वास के लिए आवश्यक हवा पानी में से लेती हैं। इसलिए पेटी में भरे गए पानी में घुली हुई हवा कम हो सकती है। हवा समाप्त होने पर मछलियाँ मर सकती है। अतः उस पेटी के पानी में निरंतर हवा प्रविष्ट करवाते रहते हैं। ऐसी पेटी के पानी में से हवा के निरंतर बुलबुले निकलते दिखते हैं। उसका कारण भी यही है। अभी बच्चों करके देखो। किसी गिलास में आधे से कुछ अधिक स्वच्छ पानी लो। किसी समाचार पत्र के कागज का छोटा सा टुकड़ा लो। उस टुकड़े की लगभग 1 बित्ता लंबी पतली सी नली बनाओ। इस नली का एक सिरा गिलास के पानी में डुबाओ। दूसरे सिरे से पानी में फूंक मारो। तुम्हें क्या दिखाई देगा? तो बच्चों, गिलास के पानी में बुलबुले बन रहे हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? फूंक द्वारा हवा पानी में प्रविष्ट हुई, वहाँ बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई। अभी बच्चों, हमने क्या सीखा? तो हवा सर्वत्र होती है। हवा आँखों को दिखाई नहीं देती। हवा के कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है। यह सदैव ध्यान में रखो। शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय तक मैदान में खेलना चाहिए। अभी बच्चों स्वाध्याय देखेंगे। अब क्या करना चाहिए? बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उत्तर: भीड़ भाड़ वाले उस स्थान से दूर हटकर किसी खुली जगह या खुले मैदान में चले जाएंगे जहां शुद्ध हवा मिले। वहां थोड़े समय तक विश्रांत अवस्था में बैठेंगे। प्रश्न: सही है या गलत बताओ। पहला, हमें हवा दिखाई देती है। गलत। दूसरा, श्वसन करते समय मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं। तो सही। प्रश्न है पहला, गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? उत्तर: गुब्बारा फुलाते समय उसमें हम हवा भरते हैं। प्रश्न 2, हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर: हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं श्वसन पर अर्थात हवा के सहारे ही होती है, इसलिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 3, तुम्हें कैसे ज्ञात होता है कि कुत्ता श्वसन करता है? उत्तर: मनुष्य की छाती की तरह कुत्ते की छाती भी लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि कुत्ता श्वसन करता है। प्रश्न 4, बिल्ली को हवा की आवश्यकता किस लिए होती है?
उत्तर, जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को हवा की आवश्यकता होती है। हवा से ही प्राणियों का श्वसन करना संभव है। बिल्ली भी एक प्राणी है, इसलिए बिल्ली को भी हवा की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनका उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शब्द है आवश्यकता, हवा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो पहला है श्वासोच्छ्वास होते रहने के कारण सोए हुए व्यक्ति की छाती ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा, हवा हमारे आसपास सभी ओर फैली हुई है। तीसरा, मनुष्य की भांति अन्य सजीवों को भी हवा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अभी क्या करना है, जो मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना है और पाठ का एक बार वाचन करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू।